इस फिजिक्स केयर के वर्चुअल लैब में स्वागत है। हम लोग अपना स्टडी आज का वर्चुअल लैब से ही स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली वर्चुअल लैब में हम लोग आज 2 एक्सपेरिमेंट देखेंगे एनिमेशन के माध्यम से, और एनिमेशन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है और क्वांटम शब्द कहाँ से आया, इसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, क्वांटम जो वर्ड है ना, ये क्वांटम वर्ड लैटिन भाषा के एक वर्ड से बना है जो होता है क्वांटस। ठीक है, तो क्वांटस का मीनिंग क्या होता है लैटिन में? हाउ मच, मतलब कितना। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। समझ रहे हैं स्टूडेंट? क्वांटस का इंग्लिश मीनिंग होता है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी तो हमारे लिए जानी पहचानी से शब्द है, इसे हम लोग रोज यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी और क्वांटम का क्या है फंडा, ये समझने वाली बात है। देखिए, जो क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी को क्वांटिटी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। यह पूरा वर्ल्ड जो बना है किसी न किसी एंटिटी से मिलकर बना हुआ है, और हमेशा से ही यह खोजा जा रहा है कि वह एंटिटी कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का खोज हुआ। मॉलिक्यूल्स से पहले लोग क्या मानते थे कि जो मैटर्स होते हैं वो अनडिविजेबल होते हैं, यानी मैटर्स का स्ट्रक्चर लकड़ी के ब्लॉक जैसा होता है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या माना गया जब मॉलिक्यूल का खोज हुआ, तो कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। लेकिन मॉलिक्यूल्स जब छोटे पार्टिकल होंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखा गया कि इस वर्ल्ड में मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल का जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मॉलिक्यूल्स भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक ना, और उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? एटम। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, पानी, तो पानी जो है ना, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। और मीथेन गैस, इसका भी मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूल वाटर और मीथेन गैस में हाइड्रोजन कॉमन मॉलिक्यूल मिल गया, कॉमन पार्टिकल मिल गया, या कॉमन एटम मिल गया, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफिकेशन का मेथड पे हमारा फिजिक्स काम करता है। यूनिफिकेशन का मतलब समझते हैं हम? एक ऐसा यूनिक, एक ऐसा यूनिट, एक सिंगल फार्मूला लेकर आना चाहते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को फॉर्मुलेट कर दे एक नियम के अंदर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह हुआ कि फिजिक्स किस बेस पे काम करता है? यूनिफिकेशन मेथड पे। यूनिफिकेशन कीजिए, यूनिफिकेशन जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, कि कोई आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए इक्वेशन दे दिया गया, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते 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 लास्ट में एक टर्म में, एक वर्ड में आंसर आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। तो जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, तो यूनिट आंसर आता है। ठीक है, तो फिजिक्स भी इसी लॉ पे, फिजिक्स जो फिजिसिस्ट होते हैं इसी लॉ पे काम करते हैं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स का खोज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक ना स्टूडेंट्स, जब चैप्टर पे आएंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। 1870 से 1920 तक, ठीक है ना, 1870 से लेटर ऑन जो भी खोज हुए, वो खोज भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, और उस खोज ने फिजिक्स को पूरे तरह से बदल दिया। चैप्टर में ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन लोग क्या मानते थे उसके पहले? उसके पहले भी फिजिक्स थी, तो उसके पहले के फिजिक्स को हम लोग कहते हैं क्या? कौन सा फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल में क्या माना जाता था? ये वर्ल्ड बहुत सारे एंटिटीज से मिलकर फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसी बात कही जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही वंडरफुल भी है। तो इंटरेस्टिंग कैसे है, वंडरफुल कैसे है? जैसे कि लोग पहले से मानते थे कि ये वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स नंबर ऑफ एंटिटीज से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल का खोज हुआ तो मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस यूनिवर्स में।
फिर जब मॉलिक्यूल्स को आगे तोड़ के देखा गया तो देखा गया कि ये मॉलिक्यूल्स भी किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब बात आती है कि जब उस छोटे पार्टिकल का नाम एटम रखा गया तो देखा यह गया कि कुछ ए फ्यू हंड्रेड, देखिए मिलियन से 100 पे आ गया, ये फ्यू हंड्रेड एटम्स मिलकर पूरा वर्ल्ड बना रहे हैं, पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात कही कि हम ऐसा क्यों माने कि यह पूरा वर्ल्ड अलग अलग एंटाइटीज़ की बनी हुई है, या इस वर्ल्ड में सो मैनी एंटाइटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। हम यह क्यों नहीं मानते कि यह पूरा वर्ल्ड किसी एक ही एंटाइटी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह पूरा वर्ल्ड किससे मिलकर बना हुआ है, तो किसी सिंगल एंटाइटी से है ना। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही वंडरफुल भी है कि कैसे पूरा वर्ल्ड एक ही एंटाइटी से मिलकर बना हुआ है। और इसी बात पे, इसी हाइपोथेसिस पे पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा क्वांटम फिजिक्स टिका हुआ है, ठीक। तो एक ही एंटिटी से पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ऐसा किनका मानना था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। इसका मीनिंग यह हुआ कि एंटिटी एक ही है और वह बार बार अपना रूप क्या कर रही है, चेंज कर रही है। जैसे व्हाइट लाइट एक ही है, लेकिन उसी व्हाइट लाइट में जब हम लोग बाई प्रिज्म से उसका डिफ्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसमें रेड भी होता है, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी होता है ना, लेकिन है वह एक ही चीज़, लाइट है, ठीक। तो क्या होता है, उनका कलर अलग क्यों होता है, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कलर अलग होने का कारण उनका होता है वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी। लीजिए कि हमें देखने का सेंसेशन कैसे होता है, तो जब कोई लाइट की पार्टिकल या लाइट हमारे रेटिना से जाके स्ट्राइक करती है, ठीक। तो मान लीजिए कि लाइट जब जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर रही है, ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है, तो उसका सेंसेशन एक अलग होगा, और लाइट जब कम स्ट्राइक कर रही है तो उसका सेंसेशन अलग होगा। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, वो ज़्यादा स्ट्राइक करेगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो कम स्ट्राइक करेगी, सिंपल सी बात है। तो जो लाइट कम स्ट्राइक करेगी उसका सेंसेशन अलग होगा, जो ज़्यादा स्ट्राइक करेगी उसका सेंसेशन अलग हो गया। अब सेंसेशन के अलग होने के चलते ना हमें रेड, ग्रीन या जो भी कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मीनिंग तो यह नहीं हुआ स्टूडेंट्स कि लाइट अलग अलग है, लाइट एक ही एंटिटी की है लेकिन उसका सेंसेशन अलग अलग होता है, ठीक ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई एक एंटिटी है जो तरह तरह के रूप दिखा रही है, ठीक ना, डिफरेंट रूप दिखा रही है। तो उस छोटे एंटिटी को क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स में उस छोटे एंटिटी को कहते हैं क्वांटा, ठीक, क्वांटा। तो क्वांटा का प्लूरल होता है क्वांटम, और क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटम। देखिए ये बात सोचिए कि एक छोटा सा एंटिटी है, सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। और कोई भी दुनिया के मैटर, कोई भी रेडिएशन, कोई भी एंटिटी, उस एंटिटी का, उसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस छोटे क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। यही क्वांटम फिजिक्स है, ठीक ना। एक वर्ड और आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल होना। क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस, ठीक। एंड क्वांटम मीन्स प्लूरल क्वांटा। Quanta means smallest particle of any entity, like photon. Photon is the smallest particle of light, ठीक। फोटोन से ज़्यादा लाइट को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स केयर के वर्चुअल लैब का ये एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या होती है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। देखिए इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब लिया जाता है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। आप लोग ये ग्लास ट्यूब देख रहे हैं, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई गैस रहती है, जिसको ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पंप से जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल पंप यानी वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं, जिससे कि इसके अंदर के हवा को निकाला जा सके, या इसके अंदर के
प्रेशर को कम किया जा सकता। और ऐसा हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गैसेस इंसुलेटर होती है, यानी गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होता है। लेकिन इस ट्यूब में, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस ट्यूब का प्रेशर कम किया गया और वोल्टेज हाई रखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज करके देखा गया कि क्या होता है। ठीक है, एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया। ठीक है, और इसे हम एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिए जो कि हाई वोल्टेज पावर सोर्स है। अब हमने इसके अंदर का प्रेशर क्या किया, बहुत ही कम कर दिया। इसके अंदर का प्रेशर हम लोग वैक्यूम से बहुत ही कम कर देंगे और प्रेशर का क्या कर देंगे, 0.0001 mm मरकरी के बराबर इसका प्रेशर कर देंगे, यानी बहुत ही लो प्रेशर पे। अब इनके टर्मिनल्स के बीच एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल क्या करेंगे, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट कर देंगे। ठीक है, पावर सोर्स से एक हाई पोटेंशियल जिसका ऑर्डर क्या होगा, 10,000 वोल्ट, यानी 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस पे जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, क्या होता है, यहाँ देखिए, ये कैथोड से एक रे निकलती है या एक बीम निकलती है जो एनोड की ओर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनोड की ओर जा रही है और ये जाके एनोड से क्या करेगी, स्ट्राइक एनोड को कर देगी। ठीक है, ये स्ट्राइक करेगी और पूरा ये जो ट्यूब है ना, यह ट्यूब चमकने लगता है। ठीक, यह ट्यूब लुमिनियस हो जाता है, चमकने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली ये गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन जब लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, पास होती है। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों का मेन फोकस है कि ये जो बीम निकल रही है, इस बीम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये जो बीम निकल रही है ना स्टूडेंट्स, इस बीम का कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब देखिए, इसके बीच में कोई ओपेक मीडियम रख दिया गया, तो ये ओपेक मीडियम को क्या करेगी, पार नहीं कर पा रही है, यानी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, आगे अगर हम इसके पाथ में, इस ट्यूब में क्या करें कि एक फ़ैन लगा दें। ठीक है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया कि यहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया। तो फ़ैन पे जब ये बीम पड़ी तो बीम ने क्या किया, उस फैन को घुमाना शुरू कर दिया। अब ये क्या इवेंट है, इसके बारे में सोचिए। ये फ़ैन लग गया और ये फ़ैन से जैसे पड़ रही है, ये फ़ैन देखिए, फ़ैन घूमना चालू होगा। इस तरह से फ़ैन घूम रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से फ़ैन जो है घूमना चालू होगा। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि इस लाइट के पास कुछ फोर्स है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, इस लाइट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसके वजह से यह क्या कर रही है, इस फैन को घुमा रही है। सिंपल सी बात है, यानी स्ट्राइक करने की इसमें पावर एफिशिएंसी है। तो स्ट्राइक कौन करता है, पार्टिकल या वेव? सिंपल सी बात है, पार्टिकल स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो यहाँ लाइट का जो बिहेवियर हो गया ना स्टूडेंट्स, यह कौन सा बिहेवियर हो गया, यह लाइट का पार्टिकल बिहेवियर हो गया। ठीक है, देखिए, लाइट का पार्टिकल बिहेवियर इससे पता चलता है। साथ ही इसमें जब स्टडी किया करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो क्या देखा गया कि ये लाइट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं और निगेटिव से दूर भाग रही हैं, मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट, जब इसी में मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रखा गया, कैथोड ट्यूब के पास, तो ये लाइट्स मैग्नेटिक फील्ड के चलते भी क्या हो गई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड रखा गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते भी डेविएट हो गई। यानी ये लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होती है, यानी इन, और किस तरफ डेविएट होती हैं, पॉजिटिव की ओर, और किस तरफ से दूर जाती हैं, नेगेटिव की ओर से। यानी इस पे एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। आपको पता है ना कि निगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव से दूर भागता है। और इस लाइट के पास मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी है, दैट्स वाई इट्स डेविएट फ्रॉम
its path when a magnetic field is applied nearby. ओके, तो जब कभी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो यह अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। साथ ही इसके पास पार्टिकल नेचर होता है, यानी स्ट्राइक करने का नेचर होता है। अब अगला एक्सपेरिमेंट आइए देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट क्या है, जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यह एक्सपेरिमेंट हमको बताएगा कि लाइट वेव है। इसमें हमने क्या सीखा, लाइट पार्टिकल है और उसमें हम देखेंगे कि लाइट वेव है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानिए कि हाइजिन प्रिंसिपल जो कि आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग जब लाइट किसी सोर्स से पास आउट होती है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाती है। ठीक ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाती है, और वेव फ्रंट्स जब बनाती है तो इसके क्रेस्ट पे ये वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, इसके क्रेस्ट पे ये वेव फ्रंट ब्राइट होते हैं। ठीक, ब्राइट बैंड होता है, और ट्रफ डार्क बैंड होता है, आप लोगों को पता है। तो अगर हम एक यहाँ पे एक ये स्क्रीन हमने ले लिया और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में हमने एक लाइट सोर्स रख दिया जिसे यहाँ रेड कलर से दिखाया गया है। अब इस सोर्स को रखते ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हम इस सोर्स को रखेंगे और इस सोर्स से क्या करेंगे, लाइट एग्जिट होगी। ठीक है, ऐसे लाइट निकल रही है, तो ये प्राइमरी सोर्स से निकली हुई लाइट है। ठीक ना, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है ना, वो सभी वेव फ्रंट्स क्या होंगे, सेम इन फेज, उनका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होगा, यानी सेम फेज में होंगे। ठीक, और आगे हमने क्या किया कि एक स्क्रीन ले लिया और इस स्क्रीन में दो स्लिट बना दिए छोटे छोटे, एक ये S1 और एक ये S2। अब जैसे ही ये वेव फ्रंट्स आगे पहुँचेंगे स्टूडेंट्स, तो S1 और S2 के पास ये पहुँचेंगे, और S1 और S2 के पास पहुँचने के बाद क्या होगा, यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगे। देखिए ये आगे जा रहे हैं। ठीक है, S1 और S2, यहाँ से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और सेकेंडरी वेव फ्रंट से जो वेव निकलेंगे ना स्टूडेंट्स, वो आगे चल के इमर्ज हो जाएंगे। जैसे देखिए इस कटान पे, इस बाइसेक्शन पे इमर्ज हो रहे हैं। ठीक, क्रेस्ट और क्रेस्ट इमर्ज हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ क्रेस्ट और क्रेस्ट इमर्ज होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक ना, कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट्स। तो कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट्स पे क्या होता है, ब्राइट रीजन प्राप्त होता है। जैसे ये स्क्रीन हमने आगे ले लिया, डबल स्लिट के आगे एक स्क्रीन ले लिया, और इस स्क्रीन पे हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ से चल रहा है आगे की ओर, ये चला, और यहाँ जाके देखेंगे आप लोग कि कुछ यहाँ पे देखिए कुछ रीजन बिल्कुल ब्राइट है और कुछ रीजन डार्क है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट्स हैं वहाँ ब्राइट रीजन है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ब्राइट रीजन है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा रीजन देता है, ब्राइट। आगे देखते हैं, जो डार्क होता है वह कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव रीजन हुआ। ठीक, और यहाँ पे बीच में जो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसमें क्या होगा कि ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। आगे चलिए, आगे देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो जहाँ ट्रफ और क्रेस्ट मिलेंगे वहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल सी बात है। और कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ जो रीजन मिलेगा वो डार्क मिलेगा। तो डार्क रीजन और ब्राइट रीजन, हमें फाइनल इस स्क्रीन पे दो तरह का रीजन मिला ना, एक डार्क रीजन और एक ब्राइट रीजन। हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है कि डार्क और ब्राइट कब मिलेगा, जब वेव इंटरफेयर करेंगे तब मिलेगा। ठीक, तो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, हमने यहाँ कौन सा सोर्स रखा है, लाइट का सोर्स। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि लाइट वेव है। तो लाइट कौन सा बिहेवियर यहाँ पे शो कर रही है, वेव बिहेवियर। ठीक, और ठीक इसके पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहें, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ
तो लाइट ने कौन सा बिहेवियर शो किया, तो लाइट ने शो किया पार्टिकल बिहेवियर। तो अब देखिए एक लाइट है और लाइट के पास दो तरह के बिहेवियर हैं, एक वेव का और एक पार्टिकल है। यानी अल्टीमेटली अगर हम कहें तो लाइट का बिहेवियर वेव जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी है। लाइट हिट भी करती है और लाइट इंटरफेरेंस भी करती है, डार्क ब्राइट रीजन भी बनाती है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट एक ही है और उसके पास दो तरह के बिहेवियर हैं या दो तरह के नेचर हैं। तो लाइट का नेचर कैसा हुआ स्टूडेंट, डुअल नेचर, यानी लाइट का नेचर हुआ वेव नेचर और लाइट का ही नेचर हुआ रेडिएशन नेचर या पार्टिकल नेचर। ठीक है, रेडिएशन का कौन सा नेचर हुआ, लाइट रेडिएशन का वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो लाइट का डुअल नेचर। आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वेव के पास भी दो, रेडिएशंस के पास भी दो नेचर और पार्टिकल के पास भी दो नेचर होते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको परिचय कराया कि डुअल नेचर का मीनिंग क्या होता है दो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, और हमने आपको बताया कि मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना चैप्टर, उसका नाम क्या होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखिए ये है क्या, तो मान लीजिए कि हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लाइट के बारे में देखा। ठीक है, लाइट के बारे में हमने देखा, एक कोई मैटर मान लीजिए, लाइट क्या है, तो लाइट रेडिएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक कोई मैटर मान लीजिए कि बॉल है कोई या कोई स्टोन है। ठीक है, कोई स्टोन है। अब ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये मैटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है एक्चुअली कि जब हम लोग आप लोग देखे होंगे कि बॉल के पास एक नेचर होता है। ठीक है, क्या नेचर होता है, इसको हम लोग हम रेड से दिखा रहे हैं। देखो, बॉल जब आप थ्रो आउट करते हैं तो बॉल क्या करती है, किसी चीज़ को स्ट्राइक करती है, तो इसके पास स्ट्राइक करने का नेचर होता है। ठीक ना, स्ट्राइक करने का नेचर होता है। क्यों होता है, ठीक, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी होती है और इसके पास मास होता है। ठीक, ये इसके पास मास और वेलोसिटी होने के वजह से इसके पास मोमेंटम होता है, जिसके चलते या क्या करती है, फिजिकल टू एम भी के चलते या जैसे चीज़ को हिट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइजीन प्रिंसिपल से लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। वेव क्या है, जो इंटरफेयर करती है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट में हमने जब इसको पास किया तो डबल स्लिट में हमको क्या मिला कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको क्या देखने को मिला कि यह इंटरफेरेंस बनाती है, दो तरह की इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है। ठीक, दो तरह की, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक ना स्टूडेंट्स, दूसरी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जब हम कैथोड रे में देखें तो इसके पास क्या है, इसके पास ये वाला नेचर सब है। ठीक ना स्टूडेंट्स, इसके पास ये वाला सारा नेचर है। और लाइट जो है ना, लाइट के पास दो नेचर हो गया। कितना नेचर हो गया, दो। एक कौन सा, एक हो गया ये वाला लाइट वाला नेचर और एक हो गया मैटर वाला नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैटर के पास भी दो नेचर होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि मैटर के पास भी दो नेचर होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो अब लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो लाइट के पास दो नेचर होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक है, लाइट के पास लाइट का भी नेचर है और मटेरियल का भी नेचर है। इस तरह से मैटर के पास मैटर का भी नेचर होता है, स्ट्राइक भी करता है और उसके पास वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, तो मैटर के पास क्या होता है, मैटर के पास होता है
लाइट का नेचर यानी रेडिएशन का नेचर, और रेडिएशन के पास क्या हो गया, मैटर का नेचर। तो किसी भी एंटिटी के पास दो नेचर्स होती हैं, ठीक ना। तो इसी पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी बात को लेकर कहा था कि यह पूरी वर्ल्ड किसी एक ही एंटिटी से मिलकर बनी है। पहले तो यह माना जाता था कि लाइट भी अलग है, ठीक, और मैटर अलग है, समझ रहे हैं, लाइट मैटर से अलग है। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ हमको पता चलता है कि नहीं, लाइट और मैटर एक ही एंटिटी की बनी हुई है, या एक ही एंटिटी के दो रूप हैं, इसलिए दो नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया इसे सोचें और हमें बताएं कि क्या वर्ल्ड में कितने तरह के एंटिटीज़ होते हैं। ठीक ना स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में कितने तरह के एंटिटीज़ होते हैं, और वो एंटिटीज़ किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, आखिर उनके पास कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके चलते एक एंटिटी लाइट भी होता है, या रेडिएशन भी होता है, और मटेरियल भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सोचें। ओके।